दोस्तों सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहां पिछली बार रुका था। वैंगलिन टाइड अबिस की गहराइयों में सीनियर जूई को बचाने के लिए अपनी ओरिजिन सोल तक दांव पर लगा चुका है। चारों तरफ एक अजीब सी पर्पल एनर्जी का जाल बिछा हुआ है। वैंगलिन का चेहरा पसीने से लथपथ है, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ एक ही मकसद है, अपने सीनियर को आजाद करना। वो एक जोरदार पंच मारता है फॉर्मेशन पर, लेकिन भाई फॉर्मेशन इतना ओपी है कि उल्टा वैंगलिन ही पीछे जा गिरता है। फ्रेम बाय फ्रेम देखो तो वैंगलिन की बॉडी पर ब्लू स्पार्क्स उठ रहे हैं। ये लिंग तियान हाउ की स्वॉर्ड एनर्जी का रिवर्स इंपैक्ट है। ये फॉर्मेशन सिर्फ सीनियर को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी लाइफ फोर्स चूसने के लिए बनाया गया है। लिंग तियान हाउ का एक स्वॉर्ड फैंटम यानी एक परछाई जाहिर होता है। फैंटम अपनी जायंट स्वॉर्ड निकालता है और वैंगलिन अपनी डिमोनिक डेथ फिंगर रेडी करता है। फैंटम एक वर्टिकल स्लैश मारता है, वैंगलिन एक फ्रेम परफेक्ट डॉज करता है, हवा में पिविट करके अपनी उंगली से डार्क एनर्जी छोड़ता है। लेकिन फैंटम रुकता नहीं, वो एक के बाद एक हजारों तलवारें मल्टीपल फॉर्मेशन समन कर लेता है। वैंगलिन हर एक तलवार के ऊपर जंप करते हुए आगे बढ़ रहा है। पीछे हजारों तलवारें उसकी खाल निकालने के लिए तड़प रही हैं। वैंगलिन अपनी अंडरवर्ल्ड रिवर समन करने की कोशिश करता है, लेकिन एनर्जी कम पड़ जाती है। फैंटम की स्वॉर्ड उसकी पीठ पर लगती है और बूम, वैंगलिन सीधा मिट्टी में। वैंगलिन चिल्लाता है, सीनियर कब तक खामोश रहोगे? और तभी एक गहरी सांस लेने की आवाज आती है, गेट लॉस्ट। भाई ये दो शब्द नहीं थे, ये एक न्यूक्लियर ब्लास्ट था। सीनियर जूई की एक चीख और वो फैंटम ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। पूरे प्रेशर से पूरा अबिस कांप उठा। सीनियर जूई अपनी डिमोनिक एनर्जी से वैंगलिन की सारी फिजिकल इंजरीज को सेकंड्स में हील कर देते हैं। वैंगलिन अपना पकौड़ा निकालता है, यानी टिंगर का सोल वेसल। सीनियर जूई उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। सीनियर जूई ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी लवर टिंगर, जिसका असली नाम है किंग शैन, डॉटर ऑफ सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन, जिंदा हो सकती है, उनकी आंखों में वही पुराना सैवेज वाला लुक वापस आ गया। सीनियर जूई वैंगलिन की स्वॉर्ड स्पिरिट स्यू ली गुओ, वो डरपोक स्पिरिट को बुलाते हैं। सीनियर जूई कहते हैं, मैं तुझे एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट की इनहेरिटेंस देता हूं। एक गोल्डन लाइट स्यू ली गुओ के दिमाग में घुसती है। ये इनहेरिटेंस कोई मामूली स्किल नहीं है, ये एंशिएंट लेवल की नॉलेज है जो यूजर को तलवार के साथ एक कर देती है। स्यू ली गुओ जो हमेशा भागता रहता था, अब उसके पास वो ताकत है जो बड़े बड़े कल्टिवेटर्स को धूल चटा दे। लेकिन सीनियर जूई कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्हें पता है स्यू ली गुओ एक नंबर का धोखेबाज है, इसलिए वो उसके स्वॉर्ड सेंस पर एक सील लगा देते हैं। अगर फ्यूचर में इसने वैंगलिन को धोखा दिया तो इनहेरिटेंस का बैकलैश उसे वहीं ढेर कर देगा। एंड में सीनियर जूई वो रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड के ऊपर से अपना सारा डिवाइन सेंस मिटाकर उसे हमेशा के लिए वैंगलिन के नाम कर देते हैं। सीनियर जूई कहते हैं कि उन्हें अपनी दूसरी रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड की प्रेजेंस फील हो रही है, जो इस टाइड अबिस की सबसे खौफनाक गहराइयों में कहीं दबी हुई है। दोनों नीचे की तरफ डाइव मारते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे हैं, लाइटिंग डार्क होती जा रही है और प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वैंगलिन की शील्ड क्रैक होने लगती है। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये कल्टिवेटर्स का कब्रिस्तान है। जब वैंगलिन उस गोल्डन स्वॉर्ड को निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, एक लड़की की आवाज, नीचे आओ और नीचे आओ। ये आवाज किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि वैंगलिन के अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर रखे उस मिस्टीरियस स्क्रोल से आ रही है। इनर मोनोलॉग, वैंगलिन कौन है ये? इस स्क्रोल के अंदर कौन कैद है? मेरी बॉडी अपने आप नीचे क्यों खिंच रही है? क्या मैं अपने कंट्रोल खो रहा हूं? दोस्तों ये वही स्क्रोल है जिसने पहले भी काफी राज छुपाए हैं। सीनियर जूई तुरंत वैंगलिन को झटका देते हैं और होश में लाते हैं। अगर वो एक सेकंड और देरी करते तो वैंगलिन उस पर्पल मिस्ट में हमेशा के लिए खो जाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं दो नए कैरेक्टर्स से जो इस एपिसोड के हिडन जेम्स हैं, वैंग वे और हु जुआन। ये दोनों कोई आईने वाइने कल्टिवेटर्स नहीं है, ये एक सेलेस्टियल कपल है। ये वहां पहुंचते हैं जहां वैंगलिन ने अपने रिस्ट्रिक्शंस यानी जाल सेट किए थे। वैंग वे एक पत्ता उठाता है और सिर्फ उसे देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ इनकी बातचीत गौर से सुनो। वैंग वे कहता है कि जिसने भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है उसने लाइफ एंड डेथ का तजुर्बा किया होगा। वो अंदाजा लगाता है कि ये किसी 10,000 साल पुराने बुढ़ाऊ का काम है। उन्हें क्या पता कि हमारा वैंगलिन तो अभी यंग ब्लड है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक शर्त लगाते हैं। हु जुआन कहती है कि ये किसी नए बंदे का काम है और वैंग वे कहता है नहीं, ये कोई पुराना खिलाड़ी है। ये सीन दिखाता है कि वैंगलिन का लेवल अब इतना हाई हो चुका है कि बड़े बड़े सेलेस्टियल लेवल के लोग भी उसे जज नहीं कर पा रहे। सीन चेंज होता है। एक तरफ दाओ लॉ स्वॉर्ड सेक्ट के चमचे और दूसरी तरफ हजारों मॉस्कीटो बीस्ट्स। ये मक्खियां नहीं है, ये मौत के फरिश्ते हैं। इनका हर एक डंक कल्टिवेटर की एनर्जी को सोख लेता है। चेन लॉन्ग और उसके भाइयों की हालत खराब है। वो ग्रीड से मदद मांगते हैं, लेकिन ग्रीड तो ठहरा एक नंबर का ऑपर्चुनिस्ट। ग्रीड वहां बैठकर खून की उल्टियां करने की एक्टिंग कर रहा है। भाइयों मैं बहुत जख्मी हूं, मुझे 10-20 साल लगेंगे ठीक होने में। सैवेज ट्रूथ, ये सब झूठ है। एक्चुअली ग्रीड अपने ओरिजिन एनर्जी से मॉस्कीटो किंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसने उसके सर पर नीडल्स लगा रखी हैं। वो चाहता है कि दाओ लॉस सेक्ट के लोग मर जाएं और सारा माल वो अकेला हड़प ले। कितना बड़ा सांप है ये। अब सांसें रोक लो क्योंकि हमारा हीरो सीन में एंटर करने वाला है।
ग्रीड को फील होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वो अपना डिवाइन सेंस पीछे भेजता है, लेकिन वहां खड़ा है सीनियर जूई। दोनों का डिवाइन सेंस जब टकराता है तो ग्रीड की फटके 4 हो जाती है। सीनियर जूई की एक दहाड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई, और ग्रीड का दिमाग हिल जाता है। अंधेरा है, पर्पल मिस्ट उड़ रही है और उस धुएं के बीच से निकलता है हमारा हीरो वैंग लिन। विजुअल डिटेल, वैंग लिन के फेस पर वो सैविज स्माइल देखो। उसे पता है कि अब शिकार उसके जाल में फंस चुका है। वो यहाँ सिर्फ बचने नहीं आया, वो यहाँ दाओ लॉ स्वॉर्ड सेक्ट के पास जो स्वॉर्ड एनर्जी है जो लिंग तियानहाओ ने दी थी उसे छीनने आया है। वैंग लिन को पता है कि ये पर्पल मिस्ट एक्चुअली उस गोल्डन टोकन से जुड़ी है जो सेलेस्टियल एम्परर के खजाने की चाबी है। सीनियर जूई ने बोल दिया है, टिंगर के लिए मैं दुनिया जला दूंगा। अब वैंग लिन के पास एक स्वॉर्ड गॉड का साथ है और दुश्मन कमजोर पड़ चुका है।